नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में जो क्लास 12 है सब्जेक्ट मैथ, जो फर्स्ट लेसन है संबंध एवं फलन, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो संबंध एवं फलन पढ़ने के लिए सबसे पहले ये सिलेबस में जान जाइए क्या है सिलेबस में। तो सिलेबस में दो ही है, एक आपका जो है संबंध है वो भी संबंध के प्रकार पढ़ना है, और दूसरा फलन है, फलन के प्रकार में पढ़ना है। तो बस ये दो आर्टिकल पढ़ना और सब बाकी हट गया है सिलेबस से। तो चलिए हम सबसे पहले संबंध पढ़ने से पहले यह बेसिक जो क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं उस बेसिक के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे, ताकि यह लेसन हमें बहुत अच्छे से आ जाए। तो बेसिक के चर्चा में क्या क्या आता है, वो पहले आता है क्रमित युग्म। तो हम क्रमित युग्म के बारे में देखेंगे कि क्रमित युग्म क्या है। क्रमित युग्म जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्रमित युग्म में होता क्या है कि कोई समुच्चय ले ले, माना कोई समुच्चय ए है और इस ए में दो अवयव हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ हम दो अवयव ले रहे हैं। तो कोई समुच्चय इस प्रकार से है और इसमें जो अवयव हैं, यह अवयव ए और बी, जो यह अवयव है इसका स्थान हम फिक्स कर दें। ए को कह दें कि प्रथम स्थान है, यह ए को जो हम प्रथम स्थान कह रहे हैं, और बी को यहाँ जो बी है सेकंड है, तो बी को हम द्वितीय स्थान कह दें कि यह हमारा द्वितीय स्थान है। तो जैसे हम स्थान फिक्स कर दिए, तो इस स्थान को फिक्स करने के साथ साथ ये छोटा ब्रैकेट का यूज होता है, यहाँ हम ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो ये बनकर आएगा इसी को हम कहते हैं क्रमित युग्म। यही आपका है क्रमित युग्म, इसी को हम कहते हैं क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म इसी कहते हैं। तो थोड़ा इस क्रमित युग्म के बारे में और जान जाइए कि अगर ए कामा बी है तो बराबर होगा, यह भी ए कामा बी रहेगा तभी बराबर होगा, दो क्रमित युग्म तभी बराबर होगा। अगर इसको इस तरह से कह दिया जाए कि बी कामा ए, कभी बराबर नहीं होगा। दूसरी बात कि इसी में यह ए कामा बी हम जो लिख रहे हैं इसको हम कहते हैं प्रथम घटक, यह हमारा घटक कहलाएगा। कौन सा घटक कहलाएगा? प्रथम घटक कहलाएगा। और ये जो दूसरा है इसको हम द्वितीय घटक कहते हैं, यह सेकंड कंपोनेंट है, घटक है। तो यह हम किसके बारे में चर्चा किए, थोड़ा ये बेसिक चर्चा किए हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि क्रमित युग्म क्या होता है, ये एकदम बेसिक चीज़ है जो क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। अब इसके बाद जो क्रमित युग्म के बाद जो बात आती है वह कार्तीय गुणन की बात आती है। हम यह कार्तीय गुणन की बात करेंगे कि कार्तीय गुणन होता क्या है, इस कार्तीय गुणन में होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सुनेंगे। तो इसमें दो समुच्चय हों और दोनों कैसे हों? अरिक्त समुच्चय हों। दोनों क्या हों? अरिक्त समुच्चय हों। तो सबसे पहले अरिक्त समुच्चय होता क्या है? अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय उसे कहेंगे जिसमें कोई ना कोई अवयव हो। जैसे सेट बनाएंगे इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई ना कोई अवयव आ जाए, चाहे वह किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट सेट हो, कोई ना कोई अवयव होना जरूरी है। तो यह कहलाता है अरिक्त सेट समुच्चय। अरिक्त समुच्चय में कोई ना कोई अवयव आता रहता है। हम इसमें अगर चर्चा कर लें जो कार्तीय गुणन है इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कार्तीय गुणन में होता क्या है कि दो समुच्चय हों, दो माना ए और बी, ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों। दो कैसे हों? अरिक्त समुच्चय हों। जब यह दोनों अरिक्त समुच्चय हों तथा इसमें हम मान लें कि जो यह अरिक्त है और बी भी अरिक्त है, तो अरिक्त है तो ए में कोई अवयव आएगा। वह अवयव हम किसको मान रहे हैं? स्मॉल ए को मान लें। स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए से, और यह जो बी है हम स्मॉल बी अवयव मान लिए कि यह कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से दो सेट हम मान लिए हैं। तो मानने के बाद क्या होता है, तो हम इसको हम इस तरह से लिखें। अच्छा, इसको क्रॉस पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी, जिसको हम कार्तीय गुणन के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ए कामा बी
और यह स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए और बी बिलोंग टू कैपिटल बी। इसी को कहते हैं कार्तीय गुणन। अगर दूसरे शब्दों में कह दें या करके, तो यहाँ से यह जो है यह स्टेटमेंट तो रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन यह स्टेटमेंट इसको हम दूसरे भाषा में हम समझ रहे हैं क्या है। तो कहेंगे कि जो क्रमित युग्म बनेगा वे सभी क्रमित युग्मों के अवयवों का जो समुच्चय होगा, जैसे हम क्रमित युग्म बना लिए, जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे वे सभी क्रमित युग्म जो बनकर आएगा उनको आप अवयव मान लीजिए, और उस अवयव से जो समुच्चय का निर्माण होगा वह समुच्चय आपका यहाँ कार्तीय गुणन कहलाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सभी क्रमित युग्मों के अवयवों का समुच्चय, हम इस तरह कह दिए, अवयवों का समुच्चय कार्तीय गुणन कहलाता है। तो ये रहेगा इसमें, बस ये जो एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको इस भाषा में मैं लिख रहा हूँ। लिखा है कि माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो तथा स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी। तो ये दोनों जो बिलोंग कर लेंगे तो इससे जो क्रमित युग्म बनेगा तो कहेंगे कि सभी क्रमित युग्मों के अवयवों का समुच्चय कार्तीय गुणन कहलाता है। तो कार्तीय गुणन में हम देखेंगे क्या है, किस तरह से है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि कार्तीय गुणन होता क्या है। तो देखिए कार्तीय गुणन में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद संबंध पढ़ाएंगे, फिर आ जाएंगे संबंध के प्रकार, जो 12 में यहीं से स्टार्ट होता है संबंधों के प्रकार में। तो माना एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इसमें एक ए है, ए की वैल्यू मान लें ए 2 है, और एक बी है, बी में अवयव ए बी सी है। इस तरह से हम ये दोनों नॉन इम्पैक्टिव सेट है, यह हम एक क्वेश्चन या एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे क्या है। तो ए में इतना है, बी में इतना है। जब हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तो इससे ए और बी से जितने क्रमित युग्म बनेंगे उन सभी का अवयव मानकर एक समुच्चय बना लेंगे, तो एक कार्तीय गुणन कहलाएगा। तो अब किस तरह से बनाएंगे, इसमें से जो एक अवयव लेंगे सबके साथ पेयर बनाएंगे, इसका प्रथम स्थान कर देंगे, इन सबको द्वितीय स्थान, क्योंकि ए पहले आया इसलिए इसमें ए प्रथम स्थान हुआ। तो ए कामा यह ए, तो यह क्रमित युग्म के हिसाब से लिखेंगे। फिर एक कामा बी होगा, एक कामा बी हो जाएगा, फिर एक कामा सी हो जाएगा, एक कामा सी हो गया। तो हम एक के साथ सबका स्थान फिक्स कर दिए और यह क्रमित युग्म बन गया है। तो एक के साथ किए हैं, इसी तरह से दो के साथ करेंगे तो 2A 2B 2C इस तरह से बनेगा, 2A 2B 2C इस तरह से बनेगा। तो यह हमारा एक क्रमित युग्म बना। तो इसी को हम जो ये जितना क्रमित युग्म बने हैं, सभी क्रमित युग्म जो बने हैं, इससे जो ये सेट बना, इसी सेट को ही हम कार्तीय गुणन कहते हैं। और इसको जो क्रॉस पढ़ेंगे, ये जो लिखा गया इसको हम क्रॉस पढ़ेंगे कि यह क्या है, क्रॉस है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू इस तरह से निकलेगी। अब हम यह जैसे कार्तीय गुणन पढ़ लिए, अब हम जो पढ़ेंगे इसके बाद संबंध। संबंध क्या है, वह संबंध ये जो कार्तीय गुणन निकलता है उसी का जो उप समुच्चय होता है। तो जैसे उप समुच्चय जो आएगा उस ए बी से का वह संबंध कहलाता है। हम इस तरह से अगर बात करें, आप तीसरा जो पॉइंट है संबंध, संबंध की बात कर लें कि संबंध होता क्या है, रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन में देखेंगे कि कहेंगे कि इसमें दो समुच्चय हैं, दोनों अरिक्त समुच्चय हों, और दोनों का जो अरिक्त समुच्चय आते हैं तो ए क्रॉस बी का जो कार्तीय गुणन हो रहा है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय एक संबंध कहलाता है। तो बस ये जान जाइए कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हों, दो कैसे हों, अरिक्त समुच्चय हों, अरिक्त समुच्चय हों। तो जैसे अरिक्त समुच्चय हो रहे हैं तो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय, यह उप समुच्चय होता क्या है,
उप समुच्चय के बारे में जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। उप समुच्चय, यह उप समुच्चय क्या है? मान लीजिए एक सेट फर्स्ट है, एक सेट क्या है? सेकंड है। तो इस फर्स्ट का प्रत्येक अवयव इस सेकंड में होना चाहिए। फर्स्ट का प्रत्येक अवयव सेकंड में होना चाहिए। तो कहेंगे कि फर्स्ट जो है सेकंड का उप समुच्चय है, तो इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए, इसका प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए। तो यह जो है उप समुच्चय होगा इसका। तो वही काम यहाँ है कि ए क्रॉस बी का उप समुच्चय, तो ए क्रॉस बी का कोई भी उप समुच्चय आएगा, जो उप समुच्चय आएगा वही संबंध दर्शाएगा, रिलेशन दर्शाएगा। तो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय ही संबंध कहलाता है, संबंध कहलाता है। तो संबंध किस तरह से कहलाता है? अगर हम कह लें कि ए में अगर अवयव दिया है 1 और 2, या ए में दिया है सेट ए है, और बी में सेट मान लीजिए ए बी दिया है और सी दिया है, तो इससे हम पहले यह निकलेगा, ये तो बहुत बड़ा निकलेगा ए क्रॉस बी। तो उस ए क्रॉस बी से हम क्या निकालेंगे? उप समुच्चय निकालेंगे। तो बहुत से उप समुच्चय निकलेंगे। अब उप समुच्चय निकालने की तरीका भी है, संख्या कितना, उप समुच्चयों की संख्या कितना होती है? तो 2 की पावर n होती है। जितने अवयव रहेंगे वह n की जगह रख देंगे तो उतने उप समुच्चय आएंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे पहले क्या होगा। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी, एक के साथ ए और एक के साथ बी, जो हम पहले सीखे वही चीज़ यहाँ लिख रहे हैं। एक के साथ सी, एक का हो गया, उसी तरह 2 के साथ ए का स्थान फिक्स, 2 का बी के साथ, 2 का 3 के साथ। तो इस तरह कर सकते हैं 2b 2c, इस तरह हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम यहाँ बोलेंगे जो इसका कोई, या सभी लिख लीजिए या कोई भी लिखेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि ए, इस तरह से कह रहे हैं, कोई भी अवयव लिख सकते हैं। तो इस तरह से यह इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिलेगा। एक यहाँ है, एक यहाँ है, इसका प्रत्येक अवयव इसमें मिलेगा। तो यह उप समुच्चय है, और इसी उप समुच्चय को ही रिलेशन कहते हैं, या जो आर कहते हैं, यही रिलेशन है। तो रिलेशन में क्या होता है ये तो हम देख लिए। अब इसके बाद जो है संबंध के बाद हम चलते हैं संबंधों के प्रकार में। संबंधों के प्रकार में क्या क्या सीखना है? तो पहले रिक्त संबंध, फिर सार्वत्रिक संबंध, फिर आ जाएंगे तीसरा जो मेन टॉपिक होता है जिससे हम तुल्यता संबंध साबित करने के लिए बताते हैं, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, इन तीनों पर बात हो जाएगी। तो समुच्चय ए पर संबंध आर द्वारा परिभाषित, समुच्चय ए पर संबंध आर द्वारा परिभाषित, अगर हम कोई भी समुच्चय ले लें तो उस समुच्चय पर आर जो संबंध हो रहा है उस पर परिभाषित जो भी होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। तो डायरेक्ट मैं यहाँ रिक्त संबंध पर आ रहा हूँ। एक आपका रिक्त संबंध है, यह इसको हम लोग देखेंगे। तो रिक्त संबंध क्या होता है कि जैसे कोई भी समुच्चय ले लिए, समुच्चय ए ले लिए, यह भी नॉन इम्पटी सेट ही होना चाहिए इस तरह से। अब हम ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। ए क्रॉस मतलब ए का ए से ही क्रॉस निकालेंगे, तो यह भी ए बराबर पुनः यह ए बी होगा। तो इसमें ए क्रॉस है, इसका यह मान लीजिए पहले, ये बाद में है। तो ए का ए के साथ देखेंगे, फिर ए का बी के साथ लिखेंगे, ए कामा बी, फिर बी का ए के साथ देखेंगे, बी कामा ए। पोजीशन चेंज नहीं करना है क्योंकि स्थान फिक्स किया गया तभी क्रमित युग्म हुआ है। तो यह बी कामा बी देखेंगे। तो इस तरह से जो आया यह ए क्रॉस ए आया। इस ए क्रॉस ए में अगर हम आर कह दें कि यही आर भी बन रहा, तो इससे हम एक ऐसा संबंध ले लें, एक आर अलग से ले लें, इस तरह से इसको रहने दिया जाए। तो मान लीजिए कि फाई मतलब इसमें से कोई अवयव लिए ही नहीं, मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय उसे कहेंगे जिसमें एक भी अवयव न हो, रिक्त समुच्चय। तो इस तरह मंझला ब्रैकेट बनाएंगे, इसमें एक भी अवयव नहीं लिखेंगे, यह आपका रिक्त समुच्चय होगा। इसको फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यह हमारा रिक्त समुच्चय है। तो जैसे हम यह रिलेशन भी इसी को मान लिए कि यह रिलेशन हमारा आया है, तो फाई ए क्रॉस ए में
ये फाई आ रहा है, ये इसमें से कोई बना ही नहीं, कोई लिए ही नहीं, तो एक फाई बिलोंग टू कहाँ से करेगा, ए क्रॉस ए से या तो आर से। तो इस तरह से जो ये फाई संबंध हो रहा है, फाई संबंध जो भी आ रहा है, इसमें एक भी लेना नहीं है, तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कर सकते हैं, रिक्त संबंध। अगर सभी ले लेंगे तो इसी तरह एकदम सभी ले लेंगे, जैसे या आर टोटल वैल्यू लेकर अगर बात करेंगे तो सभी अवयव उससे संबंधित हो रहा है, तो कह देंगे सार्वत्रिक संबंध है। ये दो टॉपिक यहाँ हम लोग कवर किए हैं। अब मेन टॉपिक जिससे एग्जाम में आता है, जो पेपर में पूछा जाता है, उसकी बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के अनुसार। वह क्या है, वह इस प्रकार से है। पहला जो है, पहले की बात कर लें, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध कर लें। यह स्वतुल्य संबंध क्या होता है, कोई सेट दिया रहेगा। अब यहाँ मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक न्यूमेरिकल के, जैसे न्यूमेरिकल किस तरह से लगेगा, परिभाषा के साथ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो यहाँ जितने क्वेश्चन लगेंगे इन पर ही लगेंगे और आगे चलकर आगे और सीखेंगे। तो यह महत्वपूर्ण है, इसी पर न्यूमेरिकल लगता है। इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े हैं वह बेसिक चीज़ें पढ़े हैं। यहाँ स्वतुल्य संबंध क्या होता है, तो कोई सेट दिया रहेगा, ए कोई सेट दिया है, ए कोई समुच्चय दिया है, यह समुच्चय दिया रहेगा और रिलेशन भी कह देगा कि इस पर समुच्चय ए पर आर द्वारा परिभाषित है, आर एक संबंध है, यह रिलेशन भी दिया रहेगा, यह समुच्चय भी दिया रहेगा, यह रिलेशन भी दिया रहेगा। अब हम इसमें कहेंगे कि माना स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, जो हम स्मॉल ए लेकर चलेंगे, जो भी स्मॉल ए ले लेंगे वो कैपिटल ए से लेंगे। मतलब कहना मैं यह चाह रहा हूँ, जो अवयव लेना रहेगा वो समुच्चय से लेंगे। समुच्चय से जैसे ले लें तो क्रमित युग्म में जैसे ए कामा ए, पहला जो कंपोनेंट है प्रथम घटक या प्रथम स्थान, और जो दूसरा स्थान है द्वितीय घटक कह लें, तो इन दोनों में यह स्वतुल्य मतलब स्वयं यही हो, दोनों स्वयं में यही हो, जो यहाँ हो वही यहाँ भी हो, तो दोनों सेम हो। अगर यह बिलोंग किया इस आर से, जो आर यह दिया है, जो परिभाषित किया है, यह अगर बिलोंग किया तो ऐसा संबंध जो है आपका स्वतुल्य संबंध कहलाता है। यदि यह बिलोंग किया तभी यह स्वतुल्य संबंध होगा, यह अगर बिलोंग कर रहा है तभी यह स्वतुल्य संबंध होगा, अन्यथा स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। इसको दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए रिलेशन ए, इस तरह भी लिख सकते हैं। ए जो भी अवयव आप ले वह रिलेशन ए से ही देखेंगे, स्वयं से देखेंगे, तो इस तरह से अगर डिफाइन हो रहा है तभी वह स्वतुल्य संबंध। इस भाषा को इस भाषा में भी लिख सकते हैं। तो यह आपका स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद स्वतुल्य के बाद सममित आता है, तो हम सममित संबंध के बारे में देखेंगे। सममित संबंध यहाँ लिख दे रहा हूँ, सममित संबंध। यह सममित संबंध होता क्या, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सममित संबंध में यहाँ जिस तरह से यह दो पॉइंट दिया है, यहाँ पर भी कहेगा समुच्चय ए पर संबंध आर द्वारा परिभाषित है, मतलब सेट दिया है, समुच्चय दिया है ए, और आर रिलेशन भी दिया है, ये दोनों पॉइंट गिवन दैट है। अब यहाँ सममित संबंध में स्मॉल ए कामा स्मॉल बी बिलोंग टू ए, यहाँ दो अवयव लेना है, इसमें केवल एक अवयव लेना था, इसमें दो अवयव लेना है। ए कामा बी बिलोंग टू कैपिटल ए से। अब जैसे ये बिलोंग किया तो कहेंगे ए कामा बी बिलोंग कर दिया आर से, ये चेक करेंगे क्रमित युग्म की तरह से लिखकर, ए कामा बी बिलोंग टू आर। अगर ये बिलोंग किया, तथा एक चीज और इसमें देखना है, यह स्थान चेंज करवाना है, इसमें बी पहले आ गया ए बाद में आ गया, तो बी कामा ए बिलोंग कर दिया आर से। यह दोनों, यह भी घटक और यह भी घटक, पूरा यह भी इवेंट और यह भी इवेंट कह ले, दोनों अगर पालन कर रहा है, यह दोनों अगर पालन करेगा तो ऐसा संबंध को हम सममित संबंध कहेंगे। ऐसे संबंध को यह दोनों अगर पालन कर रहा है तो ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे, सममित संबंध कहेंगे।
यह सममित संबंध हो जाएगा। अब तीसरे की बात आ जाए, संक्रामक संबंध। जो तीसरा, यह फर्स्ट है, यह सेकेंड है और यह तीसरा है। तीसरा संक्रामक संबंध, तीसरा जो है संक्रामक संबंध की बात कर लें तो संक्रामक संबंध होता क्या है, इसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी जिस तरह इसमें समुच्चय ए दिया है, संबंध आर दिया है, तो यहाँ बात की है, उसी तरह ये सममित संबंध में समुच्चय ए दिया है, संबंध आर दिया है, तो यहाँ पर भी हम लोग बात किए हैं। उसी तरह संक्रामक संबंध में भी होता है, समुच्चय दिया रहेगा, समुच्चय ए यह दिया रहेगा और संबंध आर भी दिया रहेगा। तो संक्रामक संबंध में हम 3 अवयव लेते हैं। 3 अवयव इस प्रकार से लेंगे, ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू कैपिटल ए से। ए बी सी ये तीनों अवयव जो बिलोंग करेगा वो कैपिटल ए से बिलोंग करेगा। अब जब कैपिटल ए से बिलोंग कर लिया है तो आगे देखिए क्या होगा, यह ए कामा बी बिलोंग कर रहा है इस आर से। चलिए ए और बी को ले लिए कि यह आर से बिलोंग कर रहा है, जो रिलेशन दिया उससे बिलोंग कर रहा है। फिर हम कहेंगे बी कामा सी, यह दूसरा तीसरा, बी कामा सी बिलोंग कर दिया यह भी आर से। ए कामा बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी कामा सी बिलोंग कर रहा है आर से। जो इसमें उभयनिष्ठ है बी है तो बी को कैंसिल कर दिया जाए, तथा जो लास्ट वाला पॉइंट जो आता है ए कामा सी, तथा हम इस तरह कह दें ए कामा सी यह भी बिलोंग कर दिया आर से। जैसे ये तीनों घटना बिलोंग कर रहा है आर से, जो संबंध, आर मतलब संबंध है, रिलेशन है, तो इस संबंध से बिलोंग कर रहा है, तब हम कह देंगे कि यह जो संबंध है यह संबंध कैसा है, संक्रामक संबंध है। यह संबंध कैसा है, संक्रामक संबंध है। तो जैसे यह संक्रामक संबंध हो गया कि यह संक्रामक संबंध है, अब इसके बाद आता है वह तुल्यता संबंध की बात आता है, जो 4 पॉइंट है। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, यह तुल्यता संबंध होता क्या है, और ये जान जाइए कि पेपर में यही आता है, फिक्स है, यह हर साल आता है। आप जब भी यूपी बोर्ड का एग्जाम में या कोई भी बोर्ड का एग्जाम देखेंगे तो यह तुल्यता संबंध हमेशा पूछता है, इक्विवेलेंट रिलेशन हमेशा पूछता है। तुल्यता संबंध अब होता क्या यह देख लीजिए। तो ऐसा संबंध, तुल्यता संबंध में बता रहा हूँ, ऐसा संबंध जिसमें स्वतुल्य संबंध भी हो, सममित संबंध भी हो और संक्रामक संबंध भी हो, तो ऐसे तीनों संबंध जिसमें आता है वह आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। जिसमें ये तीनों संबंध होते हैं वह आपका तुल्यता संबंध कहलाता है। तो हम यह संबंध के बारे में पढ़ें। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल इस पर पढ़ेंगे। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, तो देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी और हो सकता है ह्यूमन एरर की वजह से कुछ छूट गई हो बातें, तो उस कमेंट के माध्यम से उसको बताइएगा। और यह वीडियो मेरी आप लोगों को अगर पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिए। और कोई सुझाव देना है तो वह भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।